नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार बेहद उम्दा होगा डियर। आज हम बात करेंगे सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चनों की, जो कि आगे आने वाला यूपी टेट हो या सी टेट हो या सुपर टेट हो या यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आयोजित कराई जाने वाली कोई भी परीक्षा हो जैसे पीईटी, उसमें ये प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होंगे डियर। जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, मोहम्मद गोरी ने भारत पर कब आक्रमण किया था? क्या 12वीं सदी के अंत में, या 13वीं सदी, या 14वीं, या 11वीं सदी? तो आपको पता है मोहम्मद गोरी ने भारत पर 18 बार आक्रमण किया था डियर। 18वीं बार उसने जीत दर्ज की थी, लेकिन जो मोहम्मद गोरी था ये महमूद गजनवी के बाद आया था। तो महमूद गजनवी ने 1025 में, आपको पता है 1025 ईस्वी में उन्होंने जो है सोमनाथ मंदिर लूट कर ले गया था डियर। उसके जस्ट बाद ये आया था, तो ये 11वीं सदी में तो आया महमूद गजनवी, तो ये जब उसके बाद आएगा तो डियर तो ये 12वीं सदी के अंत में आया था। ए ऑप्शन एकदम सही है, 12वीं सदी, ए ऑप्शन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बाबर का देहांत हुआ था क्या 1528 में, 30 में, 32 में, 34 में? तो बाबर जो है ये फरगना का शासक था डियर, और बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो 1530 ईस्वी में हुई थी। बी ऑप्शन एकदम सही है। बता दें बाबर ने भारत में 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और चारों में उसने विजय प्राप्त की थी डियर। 1526 में पानीपत में उसने इब्राहिम लोधी को परास्त किया था डियर। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें उन्होंने राणा सांगा को भी धूल चटा दी थी डियर। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, उसमें भी बाबर की विजय हुई। और 1529 में घाघरा के युद्ध में भी बाबर विजय रहा था, और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी डियर, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। शेर शाह ने अपने शासनकाल में कितनी सराएं बनवाई थी? तो शेर शाह, जिसका बचपन का नाम फरीद खां था डियर। बात करते हैं कि इसने सराएं कितनी बनवाई, तो सराएं इसने बनवाई थी 1700। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सराएं क्या होती हैं डियर। तो सराएं वो होती हैं डियर, जब आप देखते हैं पहले ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे वो अपने जो है बिल्डिंगों में, अपने जो है आवासों में वो छोटे छोटे तालाब टाइप में बना दिया करते थे धोने नहाने के लिए। तो जो जल का निकासी होती थी डियर, उन्हीं जल निकासियों को हम सराएं कहते थे डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अकबर के नवरत्नों में शामिल थे राजा मान सिंह, हुकुम सिंह, राजा हुकुम सिंह, मुल्ला दो प्याजा, या उपरोक्त सभी? तो अकबर के जो नवरत्न थे डियर उसमें ये सभी शामिल थे। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। औरंगजेब किन मुसलमानों का विरोधी था? तो औरंगजेब जो है सिर्फ और सिर्फ शिया मुसलमानों का विरोधी था डियर। औरंगजेब जो है ये शाहजहां का बेटा था, और शाहजहां को इसने कैद कर लिया था डियर। अपने ही पिता को जब कैद में डाला था तभी ये शासक बन गया था डियर। नोट डाउन कर लीजिएगा, इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है औरंगजेब को। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मुगल साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? तो मुगल साम्राज्य का जो पतन का कारण था, अयोग्य उत्तराधिकारी थे, मराठों का उत्थान था, दुर्बल शासन, ये सभी कारण जो है वो मुगल साम्राज्य के पतन के कारण थे डियर। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बाबरनामा द्वारा लिखित एक क्या है? महाकाव्य है, कविताओं का संकलन है, धार्मिक पुस्तक है, या आत्मकथा है? तो बाबर की ये एक आत्मकथा है डियर। अब बाबर ने किस भाषा में इस आत्मकथा को लिखा है पूछ लिया जाता है, तो बाबर ने इसको तुर्की भाषा में लिखा है डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हो गया था, क्यों? शेरशाह की सेना अधिक शक्तिशाली थी, हुमायूं की सेना ने बगावत कर दी, या हुमायूं को युद्ध करने की पद्धति अच्छी नहीं थी, या बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हुए थे? तो कन्नौज का युद्ध, जिसे हम बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं डियर, उसका जो हुमायूं का पराजित होने का मुख्य कारण था, बरसात हो गई थी, और जिसके कारण जो तोप खाने में जो तोपें थी वो व्यर्थ साबित हो गई, क्योंकि जब वाटर इतना तेजी से बरस दिया कि फिर तोपखानों का वो प्रयोग नहीं कर पा रही थी सेना उनकी। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मराठों का सर्वाधिक उत्थान किस काल में हुआ था? क्या संभाजी के काल में,
साहू जी के या शिवाजी के या शाह जी के? तो मराठों का जो सबसे ज़्यादा उत्थान हुआ था डियर, वो हुआ था शिवाजी के काल में। शिवाजी के काल में मराठों का जो है जागरणीकरण हुआ था। और बता दें, मराठा जो है गोरिल्ला युद्ध करने में प्रवीण थे डियर। अब गोरिल्ला युद्ध कैसा होता है? तो ये छुप कर युद्ध किया जाता है, पीछे छुप कर, मतलब चोरी से अटैक किया जाता है, उसे हम गोरिल्ला युद्ध के नाम से जानते हैं डियर, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था डियर, वो 1627 ईस्वी में हुआ था। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, शिवाजी के पौत्र का नाम क्या था? राघोजी, मल्हार राव या बालाजी या साहू जी? तो शिवाजी के जो पौत्र का नाम था डियर, वो साहू जी था। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, शिवाजी की राज्य में 8 मंत्रियों की नियुक्ति का नाम क्या था? मतलब जो 8 मंत्री नियुक्त होते थे शिवाजी के दरबार में, उनमें 8 मंत्रियों को क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था अष्ट प्रधान। सी ऑप्शन एकदम सही है। अब अष्ट प्रधान में जो पेशवा का पद होता था डियर, वो सबसे पावरफुल होता था। और शिवाजी क्या थे? शिवाजी भी पेशवा रहे थे डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, मराठों के आक्रमण से पूर्व पंजाब पर किसका शासन था? तो मराठों से आक्रमण से पूर्व पंजाब पर डियर शासन था शाइस्ता खां का। शाइस्ता खां, सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किस सूबेदार को भेज दिया था? तो औरंगजेब ने जब शिवाजी से युद्ध लड़ा था तो अपने ही लाडले शाइस्ता खां को भेज दिया था डियर। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, शिवाजी का राज्याभिषेक किसने किया था? क्या पंडित गंगा भट्ट ने, पंडित विष्णु दिगंबर ने, पंडित बामन ने या पंडित जयशंकर ने? तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था डियर, उसको कराने वाले जो पुरोहित थे, उनका नाम था पंडित गंगा भट्ट, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, अलबुकर्क पुर्तगाली व्यक्तियों का वायसराय बनकर भारत आया था। तो अलबुकर्क ये पुर्तगाली व्यक्तियों का वायसराय बनकर भारत आया था सन 1509 ईस्वी में। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात आई है पुर्तगालियों की, बता दें पुर्तगाली ही हमारे देश में ये तंबाकू का जो प्रचलन चल रहा है आज आप देख रहे हैं, वो पुर्तगालियों की ही देन है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने 3 युद्ध लड़ लिया था डियर। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, लॉर्ड बेलेजली ने 1829 में किसी भारतीय प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था? लॉर्ड बेलेजली जो सहायक संधि का भी जन्मदाता माना जाता है, ये पहले जो है किसी भी राज्य को उसके राजा से सीधे दोस्ती करता था, रिलेशनशिप करता था, और फिर धीरे धीरे उस राज्य को हथिया लेता था डियर, सहायक संधि के माध्यम से। नोट डाउन कर लीजिएगा। इसने सबसे पहले सतारा इत्यादि को सबको इसी तरीके से जाल में उलझा कर फंसा लिया था। लॉर्ड बेलेजली ने 1829 में जो है सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं आज के अपने अगले और अंतिम प्रश्न की, लॉर्ड डलहौजी ने किस प्रदेश पर विजय प्राप्त की थी? तो लॉर्ड डलहौजी, मैं आपको बता दूं, ये वही शासक है जिसके शासनकाल में भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई। बाद में जो डाक विभाग की भी स्थापना इसी के कार्यकाल में, डाक तार की सेवा भी शुरू हुई। और लॉर्ड डलहौजी वही शासक था जो कि क्या हड़प नीति का भी जन्मदाता माना जाता है, जिसके संतान नहीं होती थी, जिस राजा के उसका जो राज्य क्षेत्र था वो अपने अधिकार पर ले लेता था डियर। ये इसका एक जो है हड़प नीति थी डियर। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जिसे हम व्यपगत के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। व्यपगत का सिद्धांत पूछा जाता है कि किसने दिया है, तो आप बताइएगा कि यह लॉर्ड डलहौजी का है। लॉर्ड डलहौजी ने किस प्रदेश पर विजय प्राप्त की? तो पंजाब भी जीता, सिक्किम भी जीता और वर्मा भी जीता। ये तीनों राज्य जो है लॉर्ड डलहौजी ने जीत लिए थे डियर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डी, उपरोक्त सभी एकदम सही है डियर। ये थे 20 महत्वपूर्ण सामाजिक अध्ययन के प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।